सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस विषय के ऊपर आज जो प्रयोग हम लेके आए हैं वो बहुत ही अनूठा है, बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। आपको सबसे पहली चीज़, जो वीडियो में जो मैं वृक्ष दिखा रहा हूँ वही बहुत दुर्लभ है और उसी के बारे में ये मैं पूरा वीडियो लेके आऊँ। पीछे डिस्क्रिप्शन में, वो पीछे के बैकग्राउंड में भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, फूल, उसके वृक्ष और पत्ते जो दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज अशोक वृक्ष की। मित्रों, ये इतना ज़बरदस्त और पावरफुल वृक्ष है, इससे बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो सकती है। इस वृक्ष को अपने घर में लगाने के लिए, इस पौधे को लेके आने के लिए मुझे 3-4 साल बड़ा मेहनत करना पड़ा, तब जाके अशोक का पौधा मिला। आजकल लोग नकली अशोक को घर में लगा के और अशोक ऐसा कहते हैं। नकली अशोक कैसा, जैसे आपने देखे होंगे, वो सीधा बढ़ता है, उसकी पत्तियां नीचे की ओर रहती हैं, एक ट्रायंगल के जैसा दिखता है वो झाड़, जैसा कोई एक मिसाइल रखी हो, इस प्रकार का वो झाड़ दिखता है। बड़े बड़े घरों में, बंगलों के आगे में वो इस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं जो सीधे सीधे बढ़ते हैं, उनकी शाखाएं नहीं होती। तो मित्रों, ये जो अशोक है, ये एक्चुअल में ये अशोक नहीं है। जैसे बिल्ली और शेर, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन आप बिल्ली को शेर नहीं कह सकते। वैसे ही केवल उस परिवार के सदस्य हो सकती है, वो शेर की मौसी हो सकती, पर शेर नहीं हो सकती। तो शेर और बिल्ली एक ही परिवार के हैं। तो वो ये जो अशोक, जो प्रचलन में लोग अशोक का झाड़ कहते हैं, वो मस्क ट्री है। और जो अशोक ओरिजिनल में है वो मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा है अशोक का वृक्ष, और जो मैं भी आपको बीच में वीडियो में दिखाऊंगा, वो है अशोक का वृक्ष जो हमारे घर में हमने लगा रखा है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि जब इसके अच्छे फूल आएंगे तो मैं ज़रूर आपको इसकी फूल और फोटो दोनों दिखाऊंगा। इस वृक्ष में देवी जगदम्बा का वास है, और जो भी व्यक्ति देवी आराधना करने वाले हैं उनके घर में तो ये वृक्ष जरूर होना चाहिए। जैसे इसका नाम ही काफ़ी है। अब ये अशोक वृक्ष बना कैसे? जब भगवान शिव ने तांडव किए थे तो उनकी आंख से 2 आंसू की बूंद गिरी थी। एक बूंद बद्रिका आश्रम में गिरी थी, जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको रुद्राक्ष का वृक्ष भी बताया था हमारे घर में जो लगा है उसे, लेकिन वो बड़ा वृक्ष तो सूख गया है। अब नया एक वृक्ष बुलवाए हैं दिल्ली से हमने, वो लगाए हैं। अब वो बढ़ेगा तब मैं फिर उसको आपको लेके चलूँगा, फिर आपको बताऊँगा। और जो दूसरी बूंद थी, उस दूसरी बूंद को रावण ने अपने हाथ में ले लिया था। रुद्राक्ष पुराण में इसका पूरा उल्लेख मिलता है। उस बूंद को, भगवान शिव के आंख की गिरी हुई वो दूसरे आंसू की बूंद को रावण ने अपने हाथ में ले लिया था और इसे लंका लेके चला गया था, और उसने अपनी वाटिका में उस अश्रु की बूंद को डाला था, जिससे अशोक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अशोक जो सभी प्रकार के शोकों को मिटा देता हो। अब शोक व्यक्ति को क्यों होगा? पहली सबसे बड़ी इसमें तो समस्या है कि धन की, फिर सुख की। तो अशोक वृक्ष के बहुत सारे प्रयोग हैं। कुछ एक प्रयोग मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसका सबसे पहला है कि जैसे दूसरी माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, ये एक चिंता रहती है। घर में धन की कमी हो रही है, मानसिक रूप से कष्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इस प्रकार की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ साइड में अगर आपकी जगह ना हो तो गमले में लगाएं, लेकिन इस वृक्ष को जरूर लगाएं। ये अशोक जैसे नाम ही काफ़ी है। जिस प्रकार माता सीता इस वृक्ष के नीचे बैठ के इस वृक्ष से अपने नाम को सार्थक करने के लिए कहती थी कि मेरे शोकों को हटा लो, इस वृक्ष से प्रार्थना करती थी कि मेरे जैसा तुम्हारा नाम है और इस नाम को सार्थक करो, और मेरे अंदर जो शोक है कि मेरे को मेरे पति से अलग कर लिया गया है, इस रावण ने उठा के यहाँ ले आया है, तो अपने उस नाम को सार्थक करके मेरे शोक को तुम हर लो। और देखें कि माता जगदम्बा ने उनकी विनती सुनी और उनके शोकों को हर लिया गया। मित्रों, इसके जो पत्ते हैं, अशोक वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, ये सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति के इसका सबसे पहली चीज़ है, किसी भी प्रकार का बड़ा उत्सव अगर आपके यहाँ हो रहा हो तो अशोक वृक्ष की तोरण बंधनवार बांधना चाहिए।
और उसे इतनी ऊंची नहीं बांधना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के सिर में न लगे। जब कोई व्यक्ति उसके नीचे से निकले तो उसके सिर के ऊपर वो टच होनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी प्रकार की गमी हो जाने के कारण हमारे दूर, यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं, हमारे घर से दूर हमारी काकी जी नहीं रही हैं, उसके लिए ये अब क्योंकि कई लोग पूछ सकते हैं प्रश्न, इसलिए तो उन्हें 10वीं के दिन बाल कटा दिया गया है। तो इस अशोक के लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो इस अशोक के चित्रा नक्षत्र के दिन अगर इस अशोक की एक छोटी सी जड़ निमंत्रित करके ले आई जाए और 5 पत्ते अशोक के लेके उसके ऊपर लाल रंग के चंदन की एक बिंदी लगा दी जाए और उसे वो व्यक्ति हर सोमवार ऐसा करता रहे, तो 40 दिन से अगर ऐसा कर लेता है तो जरूर जल्दी से जल्दी उसके मन की जो वो इच्छा है, बहुत अच्छा उसको दाम्पत्य जीवन सुख प्राप्त हो, उसके लिए वो पा सकता है। उसका विवाह बहुत अच्छे घरों में, कन्याएं अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छा वर और बहुत अच्छा परिवार मिले, इसके लिए ये प्रयोग को कर सकती हैं। और आप अपने घर का हर सोमवार को अगर इसके बंदरवान लगाएं तो भी बहुत अच्छा है। हमारे घर में शुभता, प्रसन्नता और मित्र, किसी घर में इसके बहुत सारे गुप्त प्रयोग हैं और जो छुपे हुए प्रयोग हैं वो मैं आप आज के लिए लेके आया हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में वैसे भी जितने भी वृक्ष हैं उनको देव वृक्षों की श्रेणी में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता या उसमें ऋषि मुनियों ने जब उनके गुणों को जाना कि ये वृक्ष के कितने गुण हैं भाई, और जब उन्होंने ये गुण को जान लिया तब उसे उन्होंने ईश्वरीय चीज़ों से जोड़ के उनके संरक्षण की विधि बनाई और उसी के कारण संरक्षित रहे। और इस संरक्षण के कारण ही हमारे यहाँ आज पीपल, बड़, नीम, अशोक, इस प्रकार गूलर, इस प्रकार के वृक्षों की पूजा होती है, इनको संरक्षित किया जाता है क्योंकि इनके जो गुण हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी मैं इसके लिए आपके लिए गूलर वृक्ष का भी लाऊंगा, एक वीडियो बना के लाऊंगा। मेरे यहाँ गूलर भी लगा रखा है मैंने, देव वृक्ष जहाँ तक हैं सभी लगा रखे हैं। गूलर का लेकिन बड़ा वृक्ष होता है, इसलिए उसे मैंने गमले में लगाया है क्योंकि वो बहुत बड़ा पीपल के जैसा बहुत बड़ा हो जाता है। और वैसे अशोक का भी झाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसे छटिंग करके इसे रखा जाता है। अभी लेकिन 2020-21 में इसको कटाई करके इसकी डगालों को छाट दिया गया था, इसलिए इस पर ज़्यादा फूल नहीं आए, और आए तो बहुत ऊपर आए तो मैं इसको शूट न कर सका। अब जब नई शाखाएँ आई हैं उसमें बहुत सारे फूल लगे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया। इसकी जो लकड़ी है, अगर इसकी लकड़ी से, समिधा से अगर आप सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का कोई हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपको लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ करते हैं और या उसी मंत्रों से हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें धन से रुके हुए आपके कार्य हैं वो भी चल निकलते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और देवी श्यामा और देवी राजराजेश्वरी को इन फूलों से अगर कोई सहस्त्र नाम से इनके ऊपर ये फूल अर्पण करता है तो उसके इवन शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि उस व्यक्ति का ये आखिरी जन्म है, इसके बाद उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म विद्या है, देवी राजराजेश्वरी के पूरा विस्तृत श्रीयंत्र की जानकारी ही ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती है। तो व्यक्ति, क्योंकि जो श्रीयंत्र है उसकी 2 प्रकार से पूजा होती है, एक है सृष्टि कर्म, एक है संहार कर्म, तो 2 प्रकार से इनकी विधि है। तो मित्रों, इसके सहस्त्र नाम से भी अगर देवी को चढ़ाया जाए अशोक के फूल तो आपके सभी प्रकार के शोकों, दुखों को हर लेती है। और जो व्यक्ति, जो बहनें हमारी इस वृक्ष के नीचे में रोज जल चढ़ाती हैं और कोई भी देवी मंत्र का पाठ करती हैं तो उनके अंदर में दैविक शक्तियाँ बढ़ने लग जाती हैं। उनके अंदर की जो ऊर्जा रहेगी बहुत ज़्यादा चुंबकीय रहेगी, उनके अंदर में बड़ी शक्ति आती है कि इवन यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि आशीर्वाद और श्राप देने की भी शक्ति उस व्यक्ति के अंदर में जागृत हो सकती है। मित्रों, इसके सोमवार अगर आप इस पत्ती को 7 पत्ती तोड़ के
अगर आप इसके ऊपर लाल रंग के चंदन की बिंदी लगा के अपने पैसा रखने के स्थान पर भी अगर रखते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। और जिन भी माताएं बहनें बाहर जाती हैं, सर्विस करती हैं, अगर अशोक की 2 पत्ती ही कम क्यों ना हो, अगर उसे तोड़ के अपने माथे से स्पर्श करा के किसी देवी मंत्र से बोल के अपने पर्स में, क्योंकि माताएं बहनों के पास ज़्यादातर पर्स लेके ही चलती हैं, तो उसके अंदर अगर उसकी 2 पत्ती भी रख के स्पर्श करके रख दें तो उनके आजू बाजू एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। देखिए कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति ने भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं होती थी, उनका तेज इतना बढ़ गया था। माता उनका तेज इतना था कि उसके भय से रावण उनके पास तक नहीं आता था, स्पर्श नहीं कर सका पूरा समय, और वो दूर ही बैठ उनसे बात करता था। तो वो आदमी के अंदर की देवी अम्बा की जो शक्ति है, देवी की शक्ति इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर इतनी जागृत हो जाती है। जो भी माताएं बहनें इसका पूजन अर्चन करती हैं और इसके अंदर रोज़ इसको जल अर्पित करती हैं, जिस प्रकार तुलसी को जल अर्पित किया जाता है, कोई भी देवी नाम से अगर इसके ऊपर जल अर्पित करती हैं तो उनके अंदर की शक्तियाँ बढ़ने लग जाती हैं। शांति, हमारे घर में अगर शांति ना हो, कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आपसी पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आप इस अशोक की 5 पत्तियां तोड़ के उस पर लाल चंदन लगा के अगर आप ये पत्ती देवी माता को समर्पित करती हैं, हर सोमवार के सोमवार करते हैं या करती हैं, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है, इसे लगा के अगर भगवान के पास रखते हैं तो उनके बीच की आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। घर में प्रेम और सौहार्द, शांति ये घर परिवार में बनी रहती है। नहीं तो मित्रों, हम तो यहाँ तक देखते रहते हैं लोगों को आपस में जैसे स्ट्रीट डॉग्स लड़ रहे हैं, ऐसे घर में लड़ाई करते रहते हैं लोग। उन लोगों को तो विशेष ये आपको हिदायत है कि आप अपने घर में गमले में ही क्यों ना हो एक अशोक लगाएं, उसकी पत्ती भगवान को चढ़ाया करें, जिससे आपसी लड़ाई झगड़े कम से कम बंद हो जाएं, आप भी सुखी रखें, मोहल्ले के लोग भी सुखी रहें भाई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पीछे तरफ में कुछ लोग थे इसके पहले जब वीडियोस में स्वर्ण अंक वाले में, कि देखिए दूर है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के किराएदार वो आपस में लड़ रहे हैं। अब तो माता रानी की कृपा से वो चले गए हैं, दूसरे लोग आ गए हैं, शांत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो अशोक वृक्ष है, अशोक के अंदर में देवी अम्बा स्वयं देवी पार्वती का वास है। और जब भी कोई लड़की देवी कात्यायनी का नाम लेके, माता कात्यायनी भी देवी पार्वती जी का ही एक रूप है, देवी कात्यायनी का नाम लेके अगर जल चढ़ाती है और इसकी पत्ती देवी का 5 पत्ती लेके उस पर लाल चंदन लगा के और माता कात्यायनी के नाम से अगर वो दुर्गा जी को इसको अर्पित करती हैं, तो आप देखेंगे कि उस बिटिया का विवाह बहुत अच्छे घर में होगा, बहुत शांत, सभ्य और संपन्न परिवार उसको मिलेगा, वो पूरा जीवन सुखीपूर्ण रहेगी। तो मित्रों, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताया है। ये वृक्ष जो है ये बुद्ध का भी प्रतीक है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुद्ध अगर खराब हो, तो अगर वो इसका एक पत्ता तोड़ के अपने नहाने वाले जल में डाल ले, रोज नहाने वाले में, तो उसका बुद्ध स्ट्रांग होने लग जाता है। या तो इसकी जड़ या तो एक पत्ता। किसी बेटे का अगर विवाह नहीं हो रहा, मित्रों वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका एक शेयर दूसरे किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा उत्साह, उसके शोक हर सकता है, क्योंकि अशोक है तो शोक हर सकता है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, वो परेशान है, तो क्या करें, 40 दिन हर सोमवार के सोमवार एक दिन पहले जाके उसकी जड़ को निमंत्रित कर लें, उसके पत्ते का निमंत्रण कर लें। दूसरे दिन उसकी छोटी सी जड़ खोदना का मतलब भाई साहब झाड़ू नहीं उखाड़ डालना है, केवल एक इंच के करीब इतनी सी जड़ छोटी सी ले लें, उसे वहीं से 5 पत्ते लेके उसमें लपेट लें, उसके ऊपर लाल चंदन की टीका लगा के अपने माथे से लगा के आने वाले सोमवार तक इसे अपने पास रखें, और आप देखेंगे 40 दिन लगातार करने से
विवाह के योग उस बेटे के भी बनने लग गए। जल्दी से जल्दी उसे सुयोग्य और शांत परिवार को लेके चलने वाली, अपने परिवार में एडजस्ट हो जाने वाली कन्या लड़की से विवाह उसका हो जाएगा और उसका जीवन सुखी संपन्न होगा। मित्रों, इसी आस से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। राधे राधे। श्री मात्रे नमः। राधा कृष्ण की जय, सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, जो पीछे आप मेरे वृक्ष देख रहे हैं, ये अशोक का वृक्ष है। ये हमारे ही गार्डन में लगाया गया ये वृक्ष है। ये बहुत ही शुभ वृक्ष है। इसी के बारे में जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो इसी के पीछे, और बैकग्राउंड में जो फ़ोटो चल रही है वो भी इसी वृक्ष की है। देखें कि असली और नकली वृक्ष में कितना फ़र्क है अशोक में, कि जिसे लोग आजकल अशोक का वृक्ष कहते हैं वो है ही नहीं, एक्चुअल में यही है वही अशोक जिसे सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी। देखिए पूरे फूल से लदा है। इसके पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं ज़रूर आपको ये वृक्ष में जब फूल आएंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए ये फूल अभी आ रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में भी देखिए जो वृक्ष चल रहा है वो अशोक का ही है।